आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। हरियाणा की 9 सीटों पर चर्चा होगी। कल ही स्क्रीनिंग कमेटी ने फाइनल की है प्रत्याशियों की लिस्ट। जल्द हो सकता है नामों का ऐलान। तो बैठक में संभावित उम्मीदवारों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। कांग्रेस सीईसी की बैठक आज होनी है। तो ये बड़ी खबर, कल स्क्रीनिंग कमेटी ने फाइनल की है प्रत्याशियों की लिस्ट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक आज होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस सीईसी की बैठक आज होनी है। ये बड़ी खबर, सिरसा से कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो सिरसा से कुमारी शैलजा प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। आप हिसार से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिल सकता है। अभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस सीईसी की बैठक आज होनी है। गुरुग्राम से 3 उम्मीदवारों के नाम की चर्चा है। है अपराजिता, कांग्रेस सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ये होनी है। हरियाणा के लिहाज से कितना अहम है ये? बिल्कुल राष्ट्रीय आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है कांग्रेस की, और कह सकते हैं कि संभवतः यह आखिरी बैठक होने वाली है कांग्रेस की सीईसी में। और बिल्कुल हरियाणा की अगर हम बात करते हो तो काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि सूत्रों की माने तो सभी 9 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम को चयन किया जाएगा, यानी लास्ट मोहर लगाए जाएंगे। और संभवतः आज रात या फिर कल दोपहर तक सभी 9 सीटों पर नाम सामने आ जाएंगे। कल हमने देखा है कि 2 चरण में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। पहले सुबह दोपहर करीब 1 बजे बैठक शुरू हुई, 1.5 घंटे इंटेंस डिस्कशंस किए गए। फिर उसके बाद शाम को भी आधे घंटे करीब बैठक चली है। सूत्रों की माने तो कुछ नाम भी सामने आए हैं। अगर हम पैनल की बात करते हैं तो देखिए पैनल में कुछ और 1 से अधिक नाम भी डाले गए थे, जिसको लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बात नहीं बन पाई थी, जिसे लेकर कहा गया था सीईसी में कि एक छोटा यानी हर एक लोकसभा सीट पे केवल एक नाम का पैनल बनाया जाए। तो सूत्रों की माने तो कल दीपक बावरिया ने भी साफ तौर से कहा था, जब बैठक से बाहर आए थे वो, तो उन्होंने भी कहा था कि कुछ लोकसभा सीटों को लेकर पैनल में केवल एक नाम है, यानी अधिकतर एक नाम ही है। वहीं कुछ में 1 से अधिक नाम भी है। अगर मैं बात करूं तो कुछ नाम, जैसे अगर मैं बात करूं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, सबसे आगे चल रहा था, सबसे आगे रोहतक से चल रहा था, तो उनका नाम पैनल में डाला गया है। वहीं सिरसा की हम बात करते हैं तो कुमारी शैलजा का नाम डाला गया है। वहीं अगर बात करती हूँ तो कुछ जगहों पे 1 से अधिक नाम भी डाले गए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा किया जाएगा। जिन सीटों पर 1 से अधिक नाम डाला गया है उन्हें लेकर देखा जाएगा कि किसे आगे बढ़ाना है, किसे उम्मीदवार घोषित करना है। वहीं जिस पैनल पे केवल एक नाम डाले गए हैं उसके नाम पर मोहर लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं अंबाला लोकसभा सीट की, तो अभी तक बात चल रही थी कि संभवतः कुमारी शैलजा वहां से लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, मगर अब कहा जा रहा है कि संभवतः वो सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। वही अगर हम ब्रजेंद्र सिंह की बात करते हैं तो उनके नाम चल रहा था, 2 जगह से उनके नाम की चर्चा चल रही थी। अगर बात करें हिसार से, जहां पे मौजूदा वो लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, और वहां से, और साथ ही सोनीपत से भी उनका नाम चल रहा था, मगर अगर सूत्रों की माने तो फिलहाल केवल हिसार से उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। श्रुति चौधरी का भी नाम पैनल में डाला गया है। अगर हम बात करें, कल दीपक बावरिया से जब सवाल किया गया था तो क्या कितनी महिला हो सकती है इन 9 उम्मीदवारों में, तो उनके द्वारा कहा गया था 1 या 1 से अधिक 1-2 हो सकती है। तो साफ तौर से उनका कहना था कि संभवतः पैनल में कुमारी शैलजा का नाम भी डाला गया है, श्रुति चौधरी का नाम भी डाला गया है, तो इन सभी का नाम देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल राष्ट्रीय कह सकते हैं कि थोड़ी समय का इंतजार बचा है। आज शाम 4 बजे का समय है, जब हरियाणा को लेकर संभवतः पहले ही प्रदेश में हरियाणा को लेकर डिस्कशन हो सकते हैं। सभी 9 सीटों को लेकर डिस्कशन किए जाएंगे। आखिरी मोहर आज संभवतः लगा दी जा सकती है। अगर मैं बात करूं प्रभारी की, तो उनसे पूछा गया था कि कितने मजबूत आप लग रहे हैं इस पूरे पैनल को लेते हुए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बात नहीं बन पाई, कई बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है,
पिछली सीईसी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंटेंस डिस्कशंस किए गए थे। लग रहा था कि इस बार संभवतः सभी नाम सामने आ जाएंगे, मगर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। तो जिसमें पूछा गया कि इस बार कितने श्योर आप नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रभारी ने कहा कि पूरी तरीके से हम श्योर है कि संभवतः इस बार बात बन जाएगी, मोहर लग जाएगी। हालांकि आखिरी मोहर तो सीईसी में ही लगनी है, मगर प्रदेश के स्तर पर पूरा होमवर्क कर इंटेंस डिस्कशन कर नाम तैयार कर दिए जा चुके हैं। बस इंतजार है, आज संभवतः आज रात तक सूची सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर सामने आ जाएगी। बिल्कुल, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर चर्चा है अपराजिता, और लगातार देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कई बार हुई है। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कई बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई, लेकिन 9 सीटों पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब चुनाव प्रचार की तैयारियों में भी जुट गई है। तो गुरुग्राम सीट की अगर हम बात करते हैं तो 3 नामों की चर्चा यहां से हो रही है। जो बिल्कुल राष्ट्रीय अगर गुरुग्राम की बात करते हैं, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि कुछ पैनल में केवल 1 नाम डाले गए, वहीं कुछ में 1 से अधिक नाम डाले गए हैं। तो गुरुग्राम की अगर मैं बात करती हूँ तो लगातार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि राज बब्बर का नाम भी पैनल में डाला गया है। तो अभी भी यही है कि राज बब्बर, साथ ही अजय यादव का नाम भी है, साथ ही रावदान सिंह का, इन तीनों की दावेदारी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर तो इन तीनों को नाम को आगे बढ़ा दिया जा चुका है, संभवतः हाईकमान को यानी सीईसी को बढ़ा दिया गया है। अब राष्ट्रीय देखने वाली बात होगी कि आज शाम को जब बैठक होती है सीईसी की, तो उसमें किन नामों को लेकर मोहर लगती है, किसे आगे बढ़ाया जाता है, किसे उम्मीदवार उतारा जाता है। वही अगर मैं अंबाला लोकसभा सीट की बात करती हूँ राष्ट्रीय, तो वरुण मुलाना का नाम है, करनाल से चाणक्य शर्मा का नाम डाला गया है, सोनीपत से सुरेंद्र दहिया, साथ ही सतपाल ब्रह्मचारी का नाम है, फरीदाबाद से विजय प्रताप, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह और वहीं सिरसा से कुमारी शैलजा। इनके नाम पर सूत्रों की माने तो पुख्ता खबर सामने आ रही है कि इन्हीं के नाम को आगे हाईकमान को कल शाम को भेजा गया है। जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी थी, इन सभी के नाम को आगे सीईसी में भेजा जा चुका है। आज डिस्कशन होंगे और एक और खास बात बहुत रहने वाली, क्योंकि हमने देखा था राष्ट्रीय कि जब पिछली बार सीईसी की बैठक हुई थी तो उस बैठक में कुमारी शैलजा और साथ ही रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। हालांकि ना ही वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स है और ना ही हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स है और ना ही वो सीईसी के मेंबर्स है। तो क्या आज भी वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि संभवतः स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक होगी तब भी उन दोनों मौजूद रह सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। अब देखने वाली बात होगी कि आज जब सीईसी होती है तो क्या आज भी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहेंगे इस बैठक में या नहीं रहते हैं, और क्या कुछ रहने वाली है। क्योंकि देखिए, अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करती हूँ तो कल एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा न्यूज से बात की थी और कहा था बैठकें हैं, होती रहती हैं, कितना समय लगेगा, 3 से 4 दिन लग सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये संदेश भी देता है कि क्या अभी और समय लग सकता है, क्या अभी 1-2 और बैठकें हो सकती है, क्या ये अंदेशा है कि आज रात तक जो बात है सभी 9 सीटों को लेकर नहीं भी लग सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो यही कहा जा रहा है कि आज संभवतः बात बन जाएगी, सीईसी की बैठक में सभी 9 नामों को लेकर मोहर लग जाएंगे और जो सूची है वो हरियाणा को लेकर सामने आ जाएगी और इंतजार खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल बीजेपी की लिहाज से बात करूं तो बीजेपी ने सबसे पहले 6 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, 4 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। लगातार बीजेपी की तरफ से एक अपर हैंड देखने को मिल रहा है, कैंपेनिंग भी शुरू की जा चुकी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी समय है, काफी समय है, छठे चरण में चुनाव होना है, तो अभी कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, जिताओ उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर हम बात करते हैं तो अगर कुमारी शैलजा की बात की जाए तो 2 जगह से नाम चल रहा था, अंबाला से नाम चल रहा था उनका और साथ ही उनका सिरसा से भी नाम चल रहा था। तो काफी डिस्कशंस किए गए और डिसाइड किया गया है कि किस लोकसभा सीट से ज्यादा पॉसिबिलिटी है जिसे जीत सके। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कांग्रेस तैयारियों के साथ मैदान में उतरना चाहती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा है 2019 लोकसभा सीट में सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिली थी। तो इस बार कह सकते हैं कांग्रेस पूरी तैयारियों के साथ उतरना चाहती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस का कहना है कि जिताओ उम्मीदवारों को उतारा जाएगा और वो देखने को भी मिल रहा है। पूरी तरीके से डिस्कशंस, हाई डिस्कशंस किए जा रहे हैं, चर्चाएं की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जिताओ उम्मीदवारों को उतारा जाए और वहां से उतारा जाए जहां से पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जीतने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो वाकई अभी भी इंतजार करना होगा लिस्ट के लिए फिलहाल, लेकिन जो संभावित नाम है वो हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है। कल स्क्रीनिंग कमेटी ने फाइनल किए प्रत्याशियों की लिस्ट, लेकिन आज केंद्रीय चुनाव समिति, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। संभावित जो उम्मीदवार हैं ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं,
वहीं अगर हम बात करें तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा प्रत्याशी हो सकते हैं। सिरसा से कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। गुरुग्राम से 3 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा है। राज बब्बर, अजय यादव, रावदान सिंह का नाम चल रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि भिवानी से श्रुति चौधरी का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। फरीदाबाद से विजय प्रताप को यहां पर टिकट दी जा सकती है। सोनीपत से 2 नाम हैं, सतपाल ब्रह्मचारी और सुरेंद्र दैया। अब खैर लिस्ट में ये साफ होगा कि किसे सोनीपत से यहां पर उम्मीदवार बनाया जाता है। करनाल काफी हॉट सीट है, चाणक्य शर्मा यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के। और अंबाला की अगर हम बात करें तो वरुण मुलाना यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये कुछ सीट है जिन पर नाम जो है संभावित हम आपको दिखा रहे हैं।